मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अंदर जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है, जहां एक और पीसी शर्मा वर्तमान विधायक अपने जनसंपर्क के दौरान न्यूज प्रवक्ता की टीम से चर्चा किए। पीसी शर्मा ने कहा, पिछले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जो कार्य किए थे वो बीजेपी की 18 साल की सरकार में नहीं हुए। अब की बार हमारी सरकार आती है तो हमारा लक्ष्य होगा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को अच्छा करना, वृद्धा पेंशन सेवा उसको दोबारा शुरू करना। नमस्कार। मुद्दे वही हैं जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इतनी महंगाई हो गई कि 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, 200 रुपये किलो अभी टमाटर बिका था, खाने का तेल 200 रुपये पार, दाल 200 रुपये। और आदमी की इनकम कोविड के बाद बंद हो गई, लोगों की नौकरियां छूट गई। बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं 2000-3000। कांग्रेस की सरकार थी तो 100 रुपये में आती थी। वृद्धा पेंशन जो 300 से 600 की थी वो बीजेपी ने बंद कर दी। आज 3 महीने से बच्चियों को, विधवाओं को या बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। कोई उद्योग नहीं आए मध्य प्रदेश में इन 18 साल की सरकार ने कर्मचारी से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, व्यापारी, युवा, हर व्यक्ति हताश हो चुका है। सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सिस्टम अगर वापस लाना है तो केवल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में ला सकते हैं, जो उनको एक्सपीरियंस है दिल्ली का, कई सालों तक केंद्रीय मंत्री रहे। और इसीलिए उन्होंने फर्स्ट एड के रूप में 500 रुपये में सिलेंडर मिले, 1500 महिला के अकाउंट में आए, बिजली 100 यूनिट फ्री मिले, बच्चों को भी पढ़ाई के पैसे मिले, वृद्धा पेंशन 600 से 1200, ये सब जो चीज़ें की, और 25 लाख का इलाज फ्री हो, ये सब चीज़ें जो की है, ये एक फर्स्ट एड है। पहले आदमी को राहत मिले, इसके बाद नौकरी की बात, बाकी बात की जाए और मध्य प्रदेश पटरी पे आए। वहीं आपके विपक्षी जो नेता हैं बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी जी, उनका एक आरोप है कि आपके जो कार्य किए गए आपके कार्यकाल में वो नगर निगम द्वारा किए गए, उसमें आप अपना कार्य बता रहे हैं। तुम्हारी तो सरकार थी, तुम ही एक आध कार पूरे दक्षिण पश्चिम करा लेते, और इस क्षेत्र से उनका लेना देना क्या है? भाई तुम बैरागढ़ से आ रहे हो और इस यहाँ की जनता से मेरे 25-30 साल के संबंध है। तो कहीं भी शादी करने भी जाते हैं लड़की के लिए, जब दूल्हा ढूंढते हैं तो वो ढूंढते हैं भैया थोड़ा पहचानते हो, उसके बाद पंडितों से पूछते हैं क्या स्थिति है। अब इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तो मतलब दक्षिण पश्चिम की जनता समझ गई है, ये उनको विकास की बात करने का अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के महामंत्री थे, ये मास्टर प्लान नहीं आ पाया, ये पेटी पैक था। मास्टर प्लान में मंत्री था जयवर्धन सिंह जी, कमलनाथ जी बना के तैयार कर दिया था, रिलीज़ होना था, सरकार चली गई। और सरकार चली गई तो 3 साल मिले, मास्टर प्लान नहीं ला पाए। इनके पास कोई विज़न नहीं है। ये तो अगर आपकी सरकार बनती है दोबारा, और आप दोबारा विधायक बनते हैं, तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप किसे रखेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ रह गई आपके कार्यकाल में जिसका पूरा करेंगे? पहली प्रायोरिटी तो रहेगी महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले, जो कमलनाथ जी का जो नारी सम्मान योजना है वो लागू हो, जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन चालू हो, उनके प्रमोशंस हों, अनुकंपा नियुक्ति हों, और ये स्मार्ट सिटी के नाम से बर्बाद सिटी बन गई है। इसमें जो लोग तहस नहस हो गए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे दुकानदार हो या आम रहवासी, इन सब को रिहेबिलिटेट करने का काम करेंगे। और बाकी जो विकास के काम जो ख़त्म ही हो गए बीजेपी के ज़माने, उनको नए सिरे से मास्टर प्लान लागू करेंगे और मास्टर प्लान के हिसाब से काम होंगे। एक तरफ शिवराज मामा का ये कहना है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ जनता परेशान हो रही है, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ, कमिश्नर ऑफिस में नगर निगमों की कर्मचारियों की तनख्वाह। सब छोड़ो, 4 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश में, आप पे हम पे 50,000 का कर्जा है। लाडली बहना करने के लिए इनको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वो बंद करना पड़ी, और वो पैसा डाइवर्ट किया। पैसा होता तो वो बंद क्यों होती? 3 महीने से बंद है। तो ये बैंकरप्ट है, सिस्टम कोलैप्स है। मैं बार बार कहता हूँ
केवल कमलनाथ ही इस प्रदेश में और देश में ऐसे नेता हैं उनके विज़न से मध्य प्रदेश को पटरी पे ला सकते हैं। आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने वर्ड की? मैसेज ये देना चाहूँगा कि जम के वोटिंग करो पंजे के पक्ष में। कमलनाथ जी के 17 नवंबर को पंजे की बटन दबाओ, इतनी दबाओ पूरे मध्य प्रदेश में कि 18 साल की बीजेपी सरकार का सफाया हो जाए और कमलनाथ जी की सरकार बन जाए जिससे लोगों का भला हो। जैसा कि आप कह सकते हैं, पीसी शर्मा जी ने बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने वाली है।